तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं ये इंट्रो के लिए मैंने जगह छोड़ रखी थी और ये मैं कुछ भी नहीं खेला है, बस ये एक सर्वाइवल में आके मैंने बीच में लेफ्ट कर दिया था। तो अब ये थोड़ी देर लोडिंग हो रहा था और तब तक मैंने अपनी नोटिफिकेशन चेक करने की सोची। तो मैं ऊपर पहुँच गया नोटिफिकेशन चेक करने और सबकी ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पे मेरी गलती से ये स्क्रीन रिकॉर्डर की नहीं हट रही थी, फिर मैंने जाने किसकी हटा दिया। फिर मैंने गेम को चालू किया तो पहले तो 2 राउंड में ही मारता चला गया और उसके बाद इसके टांगने से बचे, फिर इसके हथियार भी गिरा दिए। और मैं ये ब्लेड रीपर लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो कि मैंने सब ऑफलाइन लड़ी और मेरे पास 100 हीरे हो गए हैं सर्वाइवल खेल के। और मैंने एक वाला हेलमेट भी ले लिया है, एक हेलमेट लिया है खाली, जिसमें रीजनरेशन लगी थी, वो मैं दिखाऊंगा। वो अब ये बहुत देर मेरी स्क्रीन उल्टी रही, तब मैंने सीधी की और अब ये देखो फिर से उल्टी से सीधी हो गई। तो मैंने पहले इसके मारा, मुझे पता नहीं था कि कौन मारेगा दूसरे को। फिर इसने मेरे जड़ दिया ढंग से 3 कॉम्बो। तो अब यहाँ पे पटका पटकी चालू हो गई थी और मेरे वो लाल धर बजा रहा था, तो मैंने भी उसके एक पीठी में मार दिया। फिर वो मैंने भी ट्रिपल कॉम्बो लगाए और उसकी सब हेल्थ खाली। फिर 2 लातों में उसको फिनिश टाटा बाय बाय कर दिया। अब राउंड 4 की बारी। ये तो है, डंडा जी को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, क्योंकि भाई साहब के पास उनकी फ़ोटो देखो ब्रो, एक कंधे में कवच नहीं है। तो अब इन भाई साहब का भी फिनिश टाटा बाय बाय हो गया। फिर ये निंजी आई ब्रो दिमाग खाने और फर्स्ट स्ट्राइक मैंने अपने नाम कर ली। तो यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन वाली छाती ने मुझको बहुत बचाया और वही सारी मार रही थी उतनी देर से। तो मैंने भी फिर उसके लाते लात जड़ने की सोची और ये स्क्रीन रिकॉर्डर से पता चलता है कि मैं कौन सी बटन दबा रहा हूँ। तो ये भाई मुझको अभी बेस्ट लग रहा है। तो इसको फिर से फिनिश टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश टाटा बाय बाय, ये भी हो गया। और अब ये छुरी वाले भाई साहब आए और मैं बाय द वे ब्लड रीपर मैंने ऑफलाइन करी है, अगले वीडियो में लिंक्स के बॉडीगार्ड को उसी ब्लड रीपर से हराऊंगा और ओल्ड वुंड्स के 2 पार्ट कंप्लीट करूंगा और तीसरा लिंक्स को हराने के जस्ट पहले कंप्लीट करूंगा। और तो मैं अभी जाके रिकॉर्ड करूंगा, फिर कल इसको एडिट मारूंगा। और पबजी की अब मुझसे वीडियो मत मांगना, किसी और चीज़ की ही मांग लेना। तो ये देखो भाई साहब आ गए इसकी मौत का तमाशा देखने। तो घमासान युद्ध चालू हो गया था, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। फिर मेरे तलवार जड़ दी, दूसरी भी जड़ दी। फिर यहाँ पे कूद के आए तो इनके पर कर निकल पड़ गया और फिर इनको भी फिनिश टाटा हो गया। और अब मैं पहुंचा राउंड नंबर 9 में। यहाँ मुझको थोड़ा संभलना था, तो मैं अपना एकदम नीचे वाला मुक्का कर दिया। मैंने बहुत होशियारी दिखाई और फिर ऊपर से इसको लात मारने की कोशिश की तो ये नहीं माना। फिर इसके खोपड़ी में पड़ा। अब ये मेरे 5 कॉम्बो हो गए और फिर इसने मेरे जड़ दी लात, हेड हिट। फिर उसने मेरे बहुत दबाया और माउंटेन वाले की वजह से मैं बच गया और उसकी ज़्यादा डैमेज हुआ और ये राउंड मैं जीत जाऊंगा। उसने अभी मारा है लेकिन ये राउंड मैं ही जीतूंगा। ये देखो जीत गया। भाई बहुत जड़ है, मैं अपना मुंह नाक सब कंबल में कवर किए बैठा हूँ।
यहाँ पे मुझे ये कौन सी है, हाँ क्रस्ट एंड बंस, लूज 1 राउंड, तो ये क्रस्ट एंड बंस मिलती है और 18 हीरे मिल गए हैं मुझे। और यहाँ पे मैं स्टोर में जाता हूँ, लेकिन मुझे नीचे, अच्छा नीचे ही पहुँचा हूँ, तो ये देखो। फिर मैं यहाँ से स्टोर गया, लूज अ फाइट में पढ़ने के लिए आया था और इसे अपडेट करना चाहा तो इसे अपडेट किया। पता नहीं यार, अच्छा इसी को अपडेट किया, फिर गया था यहाँ। और तो मैं अभी यहाँ पहुँच गया। ये सब मेरे आसान से हो गए थे, तो मैंने यहाँ जाकर अभी देखना, अभी मैंने यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग कट कर ली थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर आया था अपना काम निपटा कर यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू करने की। फाइन से मैं 1 राउंड जीत जाता हूँ शायद, हाँ। और मेरी मुलाकात होने लग गई थी अब इस भाई साहब से, तो समझ लो कि मैं एंड के करीब हूँ। और यहाँ पे भाई मेरी इंचेंटमेंट क्या गजब काम कर रही थी ब्रो। खोपड़ी मुझा रहा था बंदा, इतना रहम नहीं कर रहा था, बिल्कुल रहम। और अब मैं ओल्ड वूंड्स खेल के ब्लड रीपर से उसके बॉडीगार्ड कट करूँगा। फिर उसके बाद सर्वाइवल खेल के अपने हथियार अपडेट करके लिंक्स कट करूँगा। समझ में आया? तो इसने मुझे शॉक कर दिया, लेकिन मैं शॉक नहीं हुआ ढंग से। मैं इसको फिर भी उतना ही मार रहा हूँ जितना मैं पहले मार रहा था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा मार पा रहा है क्योंकि इसके पास वो तलवार है। ये तलवार बड़ी सड़ी है यार, डैशियो लेके आता ना, शोगन की तलवार है। बाय द वे फाइनल मुझको सबसे खतरनाक व्यक्ति लगता है पहले से ही, शुरुआत से। तो मैंने इस गेम को पहली बार खोला था क्योंकि लिंक्स के बराबरी का आदमी है ब्रो। लास्ट लेवल है टूर्नामेंट की। अब यहाँ पे मैंने लिंक्स देखा तो अब यहाँ पे ये देखो, मैंने अपना हथियार अपडेट किए और फिर मैं यहाँ पहुँच गया लिंक्स नहीं, गोस्ट के पास। गोस्ट को थोड़ा सा कूटा और ऑफलाइन जाके मैंने खाली सर्वाइवल खेला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10-50 राउंड खेले हैं सर्वाइवल के, तो इसलिए ऑफलाइन चला गया क्योंकि जो है रिकॉर्ड करता था यार, अपना ही नुकसान होता ब्रो। और ये मैंने उसके खूब एकदम चेप होके मार दिया, गंदा गंदी पड़ रही है खोपड़ी पे, पाँव पे। तो ये परफेक्ट ले लिया गोस्ट से। और दूसरे राउंड में मैं पहुंचा। अब मेरी 8 मिनट की भी ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है, 9 मिनट की होने वाली है। और अभी तो हम लोग दूसरे के नहीं मार रहे थे, लेकिन फिर मैंने मारना चालू किया कि ये भाई साहब पीछे हुए, फिर इनके नहीं लगी। फिर मैंने इनके मारा, इनके तब लगी, और चौथे कॉम्बो में लगी। फिर मैंने इनके खोपड़ी में एक ठो उल्टा के लात मारी। अभी भाई साहब मर गए हैं ब्लॉक करने के बावजूद। अब मैं यहाँ से टूर्नामेंट में जाऊँगा क्योंकि ये जगह इजी है ब्रॉस। टूर्नामेंट में गया, वेलवेट से मेरी लड़ाई हो रही थी। और ये कूदने के लिए, और मैंने इनको मारा और इसने मेरे कर्निकल धर दिया उठा के। फिर खोपड़ी मारा, फिर मेरी चेस्ट प्लेट ने मुझे बचा लिया। फिर मैं ब्लॉक करते करते 3 राउंड पीछे गया और फिर इस मैडम जी को मैंने अपनी उनकी औकात याद दिलाई। तो राउंड नंबर 2
यहाँ पे ये मैडम जी को मैंने क्या किया, हाँ इनके पाँव में मारा, कार्निकल ले लिया, उपाधि प्राप्त कर ली कार्निकल की। फिर इनके खोपड़ी में धर दिया आराम से। फिर यहाँ पे ये ओके आया तो ओके कर लिया। यहाँ पे एक और टूर्नामेंट में गया। अब मैं यहाँ पे पैसे कमा के अपना अपडेट ही करने पहुँच गया शॉप पर। लेवल मैक्स का कर लिया, बस अपनी चेस्ट प्लेट लेवल मैक्स की करनी रह गई थी। और यहाँ पर फिर से मैं इसी में घुसने पहुँचा और ये भाई साहब आए तो मैं यहाँ से नीचे गया और ये पॉज करके मैंने यहाँ से देखा कुछ यानी क्या पांडा वांडा की नोटिफिकेशन थी और अभी भी पांडा की ही पड़ी है। तो अब मेरी आवाज़ धीमी आ रही है क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और ये शेडो फाइट 2 आयरन से दोबारा लड़ने पहुंचा। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से आया, इसको मारा लेकिन मार नहीं पाया। फिर इसकी हेडेड पड़ी। मैं ये मुझे करना था तो अब इसके पड़ गई डंकी और ये हार गया। तो अब यहाँ मेरी स्क्रीन पलट गई थी और मैं पीछे बहुत देर के लिए चला गया था। और अभी फाइन मेरा बजाने में चपटा था तो अब इस राउंड को भी मैंने ख़त्म करने की सोची और मैं फाइन से लड़ने पहुंचा था। तो फाइन जी से मैं अभी भी डर रहा था। तो यानी कि मैंने जब दूर गिरा दिया तब मैं इनसे नहीं डर रहा था और मैं यहाँ से जीता। और यहाँ से तो अब मैं यहाँ पे रोग्यू से लड़ने पहुँचा। ये गू खाने वाला रोग्यू। तो इस भाई साहब से मैं लड़ने पहुँचा और इसने मेरे पहले ही धर दिया लेकिन मेरी चेस्ट प्लेट ने मुझे बचा लिया। और ये भाई साहब के फिर से पड़ गई अब गंदी सी, क्योंकि मेरा वाला इफेक्ट नहीं था। वो जो अभी आग वाली तलवार सी आई थी वही वाले इफेक्ट ने पड़वाई नहीं। तो देखो खा ही नहीं रहे भाई मार, वो आग वाली तलवार से ज़्यादा खाते हैं। और ये देखो मेरा कट सीन, तुमको कुछ नहीं समझ में आया होगा। और तो ये कनेक्टिंग टू प्ले गेम्स अब समझ में आ रहा होगा कुछ। ये देखो दोबारा से पॉज हट गया। अब मैं बता दूं कि मेरे फ़ोन में वायरस है।
तो ये रोग्यू यार मुझे जाने कितना मार रहा है, और मैंने इसे बहुत देर पॉज ही रखा, पॉज, क्योंकि मैं ऊपर छत में था। स्किप कर लूँ। मैं ऊपर छत में था, प्लीज स्किप कर दो। अबे कितनी देर, बस ये लो खत्म हो गया। ये लो हाँ ये देखो ये खत्म। और ये मुझसे मार खाने के लिए रेडी ही नहीं था, अब रेडी हुआ तो इसके मार पड़ गई। हाँ तो अब इसके फिर से पड़ रही थी, लेकिन ये ब्लॉक कर रहा था, तो मैंने मेरी चेस्ट प्लेट ने मुझे बचा लिया, और इसकी भी खपकर निकल पड़ गई। और वो जो भी लाल तलवार थी जो इफेक्ट आया था ना, वही था ब्रो इसको मारने का एक हथियार। तो अब इसमें मैं जो लिंक्स के क्लॉज है ना, उन्हीं से मुझे लड़ाई करनी चाहिए। एक मिनट, मुझे टाइटन से यार किससे भरना चाहिए। जब टाइटन के लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो शोगन की तलवार से पूटेंगे प्रोफाइल। देखो मैं माउंटेन वाली लूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली है, ये लर्नड है। और ये पता नहीं मैं अभी क्या करने गया था, मैं स्क्रीन ही में खेल रहा था, और अब ये रहा मेरा बिना जाने तो इसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की सोची। बाय बाय।